कोटे के एक अंदर कोटा, कोटे के एक बाहर कोटा, बोलो कितना कोटा। आज भारत बंद है लेकिन हमारा दफ्तर खुला हुआ है। भारत बंद क्यों है, इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को आया फैसला। अब ये फैसला क्या है और इसका विरोध किस आधार पर हो रहा है, इसको समझ लेंगे तो भारत बंद क्यों बुलाया गया है ये भी समझ जाएंगे। ये कहानी 1975 में शुरू होती है। दरअसल पंजाब सरकार ने 1975 में आरक्षित सीटों को दो श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए, दूसरा बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा कोर्ट पहुंचा और ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और 1975 से चली आ रही उसकी इस नीति को रद्द कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का 2004 का फैसला क्या था और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद अपने ही फैसले को क्यों पलटा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह मामला 20 साल पुराना है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं। पंजाब सरकार इस फैसले के खिलाफ खड़ी थी। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया। तब यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसके बाद सीजेआई के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ बनाई गई। इस बेंच ने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी। उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। हालांकि फैसले में यह भी कहा गया कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण विकास नहीं कर पाते। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC/ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। बाकी 6 जजों ने कोटे के अंदर कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। अब ये विरोध क्यों हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से सदियों से उनके साथ जो प्रताड़ना हुई थी उससे न्याय दिलाने के लिए दिया जाता है। तर्क ये भी दिया गया कि छुआछूत का शिकार हुए इन जातियों को एक ही समूह मानना चाहिए। वो इस फैसले को आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ, जिसे NACDAOR कहा जाता है, उसने इसका आयोजन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने वालों का मानना है कि इस फैसले से आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर सवालिया निशान लग गए। भारत बंद को तमाम राजनीतिक दलों का भी साथ मिल रहा है। इस फैसले के खिलाफ भारत बंद तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ अन्य मांगे भी हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में OBC, SC, ST कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी किया जाए, समाज के प्रत्येक वर्ग से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक
सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशरी में SC, ST और OBC श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सरकारी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। भारत बंद का समर्थन बसपा, भीम आर्मी, राष्ट्रीय जनता दल, LJP, रामविलास, आजाद समाज पार्टी कांसीराम, भारत आदिवासी पार्टी सहित कई अन्य पार्टियां कर रही। भारत बंद का असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। बिहार में तो कमाल की घटना हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वाले लाठी चला रहे थे। ऐसी ही एक लहराती हुई लाठी SDM साहब को भी लग गई। कितने लोग गिरफ्तारी हम लोग पता करेंगे कितने लोगों को हुआ है। कितने लोग घायल हुए सर आपके पुलिस की तरफ से? अभी तो हम देखते हैं उसका मुआयना। आपको भी चोटें लगी हैं? हाँ, चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा है उन लोगों ने? इसकी वजह से पुलिस को बल का प्रयोग करना हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया। उस पुलिसिये डंडे को सलाम जो बिना भेदभाव पब्लिक और SDM दोनों पर चली। कोटे के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।